नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के तीखे और ताजा बयानों के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की विचारधारा और देश के प्रति उनकी निष्ठा आज भी प्रेरणादायक है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव गांधी की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा सरकार सीबीआई को सौंपेगी भिवानी कांड की जांच। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भिवानी की बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार की मांग के आधार पर केस की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाएगा और इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर मुख्यमंत्री आवास में जन सुनवाई के दौरान हुए हमले पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे दुखद बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना महिला सुरक्षा की पोल खोलती है और अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक और महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। रामगोपाल यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बिना सबूत के भी लोगों पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जिन राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हैं, वहां विरोधियों को हटाने के लिए सरकार नए तरीके अपना रही है और इसके परिणाम गंभीर होंगे। जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने इसे विरोधियों की राजनीति का साजिश बताया और कहा कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सभी तथ्य सामने आएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की आतिशी ने की निंदा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के लिए जगह है, लेकिन हिंसा के लिए नहीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली पुलिस से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी और मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद भाजपा नेता ने कहा, राजनीति में ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि आज सुबह जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन लोग उसे पकड़ गए। मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। सचदेवा ने कहा कि ऐसा हमला निंदनीय है और जनसुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली मुख्यमंत्री पर हमले पर कांग्रेस ने गृह मंत्रालय की विफलता बताई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर कहा कि यह गृह मंत्रालय की विफलता है और इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए। जनसुनवाई में दिल्ली मुख्यमंत्री पर हमला, भाजपा ने तुरंत कार्रवाई की पुष्टि की। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले पर कहा कि यह दुखद है और जिसने भी यह हरकत की है उसे पकड़ लिया गया है। जनसुनवाई में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, कपिल मिश्रा ने इसे कायराना बताया। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बहुत ही कायराना और शर्मनाक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी लोग महिला पर हिंसा करके दिल्ली के विकास को रोकने की सोचते हैं, उन्हें दिल्ली कभी माफ नहीं करेगी। जनसुनवाई में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव नामांकन से पहले महात्मा गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने संसद परिसर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।
ओम बिरला ने राजीव गांधी की जयंती पर संविधान सदन में अर्पित की श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बड़ी सुर्खियों और धमाकेदार बयानों के साथ।